नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी सर फ्रॉम लखनऊ। मेरी क्वालिफ़िकेशन बीटेक है और मैंने सीएससी ब्रांच से बीटेक किया हुआ है और मैंने यहां पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एज अ करियर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मैं इस बिज़नेस में अच्छा खासा अर्निंग भी किया और आगे भी बढ़ा। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ कि मेरा वाई डायरेक्ट सेलिंग है ना, हमें और हर एक युवा को या हर एक इंडियन को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको इस सेशंस में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा आपको करंट में मिल सकेंगे, ठीक ना। और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं फिर आगे और समझेंगे कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग आपको समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को अपना डायरी पे नोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। लाइफ में हर एक इंसान का कुछ न कुछ सपना होता है, कुछ न कुछ ड्रीम होता है जो अपने लाइफ में वो कंप्लीट करना चाहता है। हाँ, ऐसा कोई पर्सन है जिसका लाइफ में ड्रीम्स ना हो, जिसका लाइफ में सपना ना हो और जिसको वो कंप्लीट करना ना चाहता हो। तो हर एक इंसान का लाइफ में ड्रीम होता है। आपने भी कुछ ना कुछ ड्रीम से सोचे होंगे कि नहीं मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना, बट आई थिंक वो शायद कंप्लीट ना हुआ हो। क्योंकि आपको हो सकता हो ऐसा प्लेटफॉर्म न मिला हो जिसके थ्रू आप उसको पाना चाहते हो। मतलब कहीं ना कहीं हर एक इंसान का ड्रीम्स होता है अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करना, और मैं आपको बताऊंगा आज कि वो सारे ड्रीम्स कैसे कंप्लीट होते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियरली पता चल जाएगा वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं आपको आगे चलता हूँ। ड्रीम्स हर एक इंसान चाहता है ना, वो अपना जो भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करना। या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट टू फुलफ़िल देम? डू यू वांट टू बी वेल्थी देम? Do you want to financial freedom? Do you want to complete your life target? Do you want to stay happy and positive all time? इसका मतलब यह है कि क्या अपने जीवन में वो सारी ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा एक अमीर इंसान और बड़ा कामयाब इंसान या फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हैं? या जो भी आपके लाइफ में छोटे मोटे गोल्स या छोटे मोटे टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी क्या खुशहाल और हैप्पी जीवन जीना चाहते हैं? यदि यस, तो हम आगे बढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें मिलेंगे कैसे। ड्रीम्स में हर एक इंसान का कहीं ना कहीं ड्रीम्स होता है और थोड़ा सा मैं समझूंगा कि कितने टाइप्स के ड्रीम होते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा, उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स के या कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रीम्स होंगे आपके जीवन में। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हर एक इंसान सोचता है कि उसका कुछ इस टाइप्स का घर होना चाहिए। हर एक इंसान सोचता है उसके पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन होना चाहिए। वोकेशंस में अपनी फैमिली के साथ में कुछ इस तरीके से अपना गुजारना, क्या करें, घूमने टहलने जाएँ। वो फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, अकाउंट बैलेंस उसके पास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। या अपने जो बच्चों के एजुकेशन देना चाहता है वो कैसी एजुकेशन देना चाहता है ना। तो हर एक इंसान बेहतर एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहता है, और उसका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो क्या है। और हर एक इंसान कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहता है। अब बात यह है कि सर ये सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे? जो भी हम चीज़ आपको सामने रखा मैंने, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे कैसे? और उसके लिए हम बताने जा रहे हैं दो तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को हम बोलते हैं वर्क ए, इसको जॉब बोलेंगे, और ऑप्शन बी को बोलते हैं बी, इसको हम बिज़नेस बोलते हैं। हर एक इंसान अगर जॉब करता है तो उसका टाइम क्या है, लिमिटेड है। अगर कोई इंसान जॉब करता है उसके पास मनी क्या है, लिमिटेड है। जॉब में फ़न लिमिटेड है, फैमिली टाइम नहीं है, फ्यूचर है। बट अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में टाइम क्या है, अनलिमिटेड टाइम है। मनी क्या है, अनलिमिटेड मनी है। फ़न अनलिमिटेड, फैमिली टाइम दे सकते हैं है। और फ्यूचर, जॉब में आपका जो फ्यूचर था वो क्या था, ठीक है, था नॉर्मल फ्यूचर था, बट बिजनेस में आपका ब्राइट फ्यूचर है। अब आप इस जॉब और बिजनेस में दोनों में क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, सपोज जो गवर्नमेंट जॉब, सपोज आप अपना गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गया। अब गवर्नमेंट जॉब मिला मान लो 50,000 का, ठीक है, कितने का, 50,000 का। उसमें आप देखेंगे तो रूम का 5,000 मान लीजिए,
5,000 रुपया उसका खाने का चला जाएगा, है ना। मतलब एक इंसान है जो क्या किया, 50,000 रुपये की नौकरी पाया। अब जब नौकरी पाया तो उसका पर्सनल खर्च भी कुछ आएगा। अब देखेंगे तो 2 BHK का रूम जाएगा आपका 5,000, फूड का मान लीजिए 5,000, ऑफिस का लंच 2,000, उसके कुछ पर्सनल खर्च होंगे मान लीजिए 4,000, है ना। कुछ जैसे मान लीजिए दाढ़ी बाल बनवा रहा है, कटवा रहा है, या घूमने टहलने जा रहा है सैटरडे संडे, इस टाइप के खर्च होंगे। पर्सनल खर्च 4,000, रूम टू ऑफिस, है ना, किराया भाड़ा जो लगेगा 3,000, रिलेटिव अप डाउन। अब मान लीजिए ठीक है 2 BHK रूम लेकर रह रहा है तो कुछ रिलेटिव्स आएंगे घूमने टहलने, कुछ फ्रेंड्स दोस्त भी आ सकते हैं घूमने टहलने, तो उसमें जो खर्चा चला जाएगा मान लीजिए मंथली 3,000 रुपया। अब कहीं शादी पार्टी में जा रहा है, कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहा है अटेंड करने, या कहीं फैमिली के साथ में कहीं लेके जा रहा है रिलेशंस में फंक्शंस अटेंड करने, है ना, तो मंथली मान लीजिए कितना 3,000 रुपया। अब ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितना खर्च आ जाएगा, पर्सनल खर्च जो आएगा आपका, है ना, मनी डिवाइडेशन ग्राफ, तो जब आपका टोटल पर्सनल खर्च आएगा कितना आएगा 25,000 पर्सनल खर्च। अब कमाई कितना 25,000, ठीक है ना, उस 50,000। अब 50,000 में आपका 25,000 रुपया क्या हो गया, पर्सनल खर्च हो गया। अब आपने मान लो फैमिली को कितना दे दिया, है ना, आप क्या कर दिया, फैमिली को कितना दे दिया 15,000। आपके पास सेविंग कितना बचा 10,000। 50 का जो डिवाइडेशन ग्राफ है 25,000 रुपया फैमिली को दे दिया, 25,000 रुपये खर्च कर लिए, पर्सनल खर्च हो गया, और 15,000 रुपये आपने दे दिया किसको, फैमिली को, और सेविंग कितना किया आपने 10,000। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला आएगा स्टेप, योर होल लाइफ इनकम, ठीक है। अगर हम जॉब किए 50,000 रुपये की नौकरी मिली मुझे, और उस 50,000 रुपये में हमने क्या किया, आपका 25,000 रुपये पर्सनल खर्च हो गया, आपका 15,000 रुपये अगर हम फैमिली को देते तो बचा कितना 10,000। अब यहाँ पे मंथली आप देखोगे, अगर हमारा मंथली हमने 10,000 रुपया सेविंग किया, क्या मंथली हमने 10,000 रुपया सेविंग किया, तो ईयरली कितना आएगा 1,20,000, फिर 25 साल का कितना आएगा 30 लाख, और 30 साल का कितना आएगा 36 लाख। यानी हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 36 लाख रुपये ही क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं, 36 लाख रुपये ही कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आएंगे बिजनेस पे। अब ध्यान रखना, हमने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब किया, और कितना मिला पूरी ज़िंदगी में 30 लाख और 36 लाख रुपए। अब मैं आऊँगा बिजनेस पे, है ना। तो 4 रीजन्स वाई। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंसान जो है ना 95% पीपल्स ना डोंट डू बिजनेस, यानी 4 रीजन्स वाई 95% पीपल डोंट डू बिजनेस, यानी 95% लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसके कुछ 4 रीजन्स हैं या 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे पैसा। सबसे पहले वो पैसे के लिए रोने लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जिस इंसान के पास पैसे हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता, और जो रिस्क लेना चाहता है उसके पास नॉलेज नहीं है, और जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं उसके पास चौथा निकल के आता है टाइम, है ना। तो क्या है उसके पास चौथा टाइम, यानी उसके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक्सक्यूज़ होता है इंसान का कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो हम ड्रीम्स अपने कंप्लीट कर रहे थे, जो ड्रीम्स अपने देख रहे थे, वो पूरा किसके होते हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो एक जो बिजनेसमैन हमारे बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास बिजनेसमैन ने कैसे बिजनेस करता, अकेले तो काम कर नहीं रहा, उसके पास कहीं ना कहीं एक बड़ा सा नेटवर्क है ना। तो अब मैं बात करूँगा नेटवर्क की। तो हैव अ नेटवर्क, जैसे सोशल साइड मीडिया, आप देखेंगे ऑल सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओनर्स, इनके पास क्या है, नेटवर्क है। ऑल कंपनी ओनर्स, इनके पास क्या है, नेटवर्क है। ऑल सेलिब्रिटी, इनके पास क्या है, नेटवर्क है। ऑल क्रिकेटर्स, इनके पास क्या है, नेटवर्क है। ऑल कॉलेज ओनर, क्या है, सब नेटवर्क है। मतलब ये सब के सब जो है ऑल सोशल मीडिया ओनर्स, एप्लीकेशंस ओनर्स, है ना, इनके पास क्या है, नेटवर्क है, यानी ये बिजनेस कर रहे हैं। ऑल कंपनी ओनर ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऑल सेलिब्रिटी बिजनेस कर रहा है। ऑल क्रिकेटर बिजनेस कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ऑल कॉलेज ओनर्स आपके सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बट इनके पास आप देखोगे तो एक चीज़ है, ये ऑल पर्सनस क्या है, बिजनेसमैन है, बट इनके पास एक चीज़ है, नेटवर्क। क्या है, नेटवर्क, है ना। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे ई कॉमर्स साइड पे आप आओगे तो ई कॉमर्स सोशल मीडिया नेटवर्क आओगे, आप बात करोगे तो यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 25% पीपल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, क्या है, यूट्यूब पे कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम के 1.386 बिलियन लोग यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप के 2 मिलियन यूज़र्स हैं, क्रोम ब्राउज़र के 3.2 मिलियन यूज़र्स हैं, है ना, फेसबुक पे 2.9 बिलियन यूज़र्स हैं। ऐसा ओला उबर आएगा, ठीक है ना। ऐसा आपका ऑनलाइन पेमेंट का आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, फ़ोन पे आ जाएगा, आपका पेटीएम आ जाएगा, आपका यूनो SBI आ जाएगा आपका, है ना, कोटक महिंद्रा आ जाएगा आपका। इस टाइप्स के क्या आ जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अदर वेबसाइट के देखें, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, मीशो एप्लीकेशंस है, स्नैपडील है, ओला उबर है ना, ओयो होटल्स है। ये सब आप देखोगे तो कहने मतलब क्या है, ये सब के सब क्या है भाई, सॉफ्टवेयर्स हैं, सब के सब क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ हो रहे हैं। बट आप इनके जो ओनर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो लोग यूज़ हो रहे हैं वो क्या है,
एक तरीके से उनके नेटवर्क में शामिल है। उन्होंने एक ऐसा सर्विस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके बहुत सारे है ना बिलियन लोग कनेक्ट होके है ना उसके सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं और उसके नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, ठीक ना। और वो बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। ड्रीम्स अपने किसके पूरे हो रहे हैं? इन सारे जो एप्लीकेशन है, इसके जो ओनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्या, और उनको जो भी ड्रीम्स अपने हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे आगे जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा जो क्या है, ओनर का ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो ओनर है इसके पास क्या है, बिजनेस हेड है, इसके नीचे कुछ बिजनेस हेड काम कर रहे हैं, है ना। उसके नीचे कुछ क्या कर रहे हैं, वीजी, एजीएम, डीजीएम, जीएम, ये सब लोग काम करते हैं। और इसके नीचे कौन आता है, सीनियर वर्कर्स आते हैं। इनके नीचे कौन आता है, वर्कर्स आता है। अब इनके तीनों लोगों के पास में 3 एलिमेंट्स है। वी वर्क फॉर 3 एलिमेंट्स। हर एक इंसान जितने हैं, चाहे हेड बिजनेस हेड हो, चाहे ओनर हो, चाहे आपका वीजी, डीएम, जीएम हो, सीनियर मैनेजर हो, चाहे वर्कर्स हो, हर एक इंसान मनी, टाइम और सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे एक और देख पा रहे हैं, वी वर्क फॉर 3 एलिमेंट्स, है ना, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। अब इस चीज़ के लिए ठीक है हम वर्क कर रहे हैं, बट अब ओनर ये है, आपका बिजनेस हेड ये है, वीजी, डीएम, डीजीएम, जीएम ये है, और सीनियर मैनेजर ये है, वर्कर ये है। अब आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक इंसान, अब देखेंगे, अब जैसे लोअर मैनेजमेंट है, इसके पास क्या है, मनी है, लोअर मैनेजमेंट नो। जो ये वर्कर है इसके पास पैसा है, इतना ज़्यादा नहीं है। टाइम तो है, बट क्या सिक्योर है, ये नहीं है। जो वर्कर्स है इसके पास मनी तो है, देखो ग्राफ में तो सॉरी मनी तो नहीं है, बट टाइम है, बट आपका सिक्योरिटी नहीं है। मिडिल मैनेजमेंट का देखेंगे आप, जो मिडिल में है, ये दोनों जो आ जाएंगे आपके, ये लाइन और ये लाइन। मिडिल मैनेजमेंट पर आप देखेंगे तो मनी क्या है नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है क्योंकि इतना बिजी रहते हैं, और सिक्योरिटी भी नहीं है। अब उसके ऊपर जो आएगा आपका बिजनेस हेड, उसमें आप देखेंगे अपर मैनेजमेंट का। तो अपर मैनेजमेंट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मनी की बात करेंगे तो मनी तो है, ठीक है, पैसा तो मिलता है इन लोगों को, लाखों रुपए मिलता है, 1.5 लाख रुपए मिलता है। बट टाइम की बात करेंगे, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करवाते हैं लोग, काम करवाते हैं जो उसके ओनर्स होते हैं। कितने घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे का करवाते हैं, काम करवाना होता है उनको, और ये लोग करते भी क्यों, क्योंकि पैसा वो दे रहा है। क्या सिक्योर है, नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है, बट ये परमानेंटली वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, ओनर का। तो ओनर का आप देख पा रहे होंगे, मनी है, टाइम भी है, और इसकी लाइफ भी सिक्योर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसके पास तीनों चीज़ें हैं और हर एक इंसान इन 3 एलिमेंट्स के पीछे भाग रहा है। बट ये तीनों एलिमेंट हैं किसके पास, सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास। और ओनर के पास ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि उसके पास भाई क्या है, हैज़ अ नेटवर्क। क्या है, हैज़ अ नेटवर्क। क्योंकि वो जो ओनर है उसके पास देखो इतना बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना। इसीलिए उसके ड्रीम्स और सपने सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसीलिए वो क्या होता है, बेहतर लाइफ जीता है। इसीलिए क्या होता है, वो एक लग्जरी लाइफ जीता है, जो चाहिए वो खरीद लेता है, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, हर एक बेहतर लाइफ जी सकता है। बट क्या ये सारी लाइफ एक वर्कर जी पा रहा है, चाहे सीनियर वर्कर जी पा रहा है ना। तो इसीलिए जिस इंसान के पास नेटवर्क नहीं है वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से नहीं जी पा रहा, अकेले परेशान है, और जिसके पास नेटवर्क वो अकेले परेशान नहीं है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ, है ना। टाइम लिखो, टाइम मल्टीप्लिकेशन स्ट्रक्चर, यानी टाइम इक्वल टू मनी बोल रहा हर एक इंसान बोलता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, एक पर्सन है जो विदाउट नेटवर्क काम कर रहा है ना, पर्सन वर्क विदाउट नेटवर्क, है ना, पर्सन वर्क विदाउट नेटवर्क। और एक जगह पर्सन है जो क्या, पर्सन वर्क विथ नेटवर्क। एक इंसान है जो बिना नेटवर्क के काम कर रहा है, और एक इंसान है जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं, यानी जिसके लिए नेटवर्क का काम कर रहा है। अगर जो एक इंसान है जिसके लिए विदाउट नेटवर्क काम कर रहा है तो उसके एक दिन में कितना काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा। तो एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, तो एक मंथ में कितना करेगा, 8 गुणे 30, यानी 240 घंटे काम करेगा, ठीक है ना। अब एक ईयर में कितना करेगा, 12 गुणे 240, यानी 2880 घंटे काम करेगा। 25 साल में कितना करेगा, 25 गुणे 2880, यानी 72,000 घंटे काम करेगा, ठीक है ना। अब 72,000 घंटे काम करेगा तो ऐसे सर निकाल देंगे, 30 साल का निकालोगे आप तो आएगा 86,400 घंटे। कितना आएगा सर, 86,400 घंटे आते हैं, ठीक है सर। अब मान लीजिए, ठीक है, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, नेटवर्क क्रिएट करके काम कर रहा है ना, पर्सन वर्क विथ नेटवर्क। अगर पर्सन, ठीक है, वर्क विथ नेटवर्क काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। सपोज़ एक पर्सन है उसके लिए 30 लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। तो मान लीजिए हमारे लिए 30 लोग काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे 30 लोग नहीं से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, बट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज, है ना, लेट अस सपोज दैट एक इंसान है जिसके लिए 30 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटा। तो ये 8 घंटा हो गया और ये 30 दिन हो गए, तो एक दिन के अंदर कितना काम होगा, 240 घंटे। कितने काम होंगे, 240 घंटे, है ना, हावर, 240 हावर हो जाएगा। तो एक मंथ में कितना होगा, अब 30 गुणे 240, ठीक है, तो 7,200 घंटे। तो 1 ईयर में कितना काम हो जाएगा, 12 गुणे 7,200, यानी 86,400 घंटे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह इंसान 30 साल के अंदर कितना काम किया यहाँ पे, 86,400 घंटे,
ठीक है ना। तो सेम ये इंसान कितना काम करेगा, 1 साल के अंदर 86,400 घंटे काम हो रहा है। और हर एक इंसान जानता है टाइम इक्वल टू मनी होता है, यानी जो पैसा वो इंसान अकेले पूरी ज़िंदगी में कमाया, ये इंसान नेटवर्क के साथ में काम करके और अपने नीचे नेटवर्क क्रिएट करके पूरा पैसा जो पूरी ज़िंदगी में कमाया था वो पैसा यहाँ से 1 साल के अंदर भी कमा सकता है। अब इसकी बात करेंगे 25 साल, तो 25 साल में जो इसके लिए जो टाइम हो जाएगा 21,000 कितना, सॉरी जो टाइम हो जाएगा करीब 21,60,000, कितना हो जाएगा 21,60,000। अगर वो 30 साल काम कर लिया तो सेम इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, कितना करीब आपके पास 2,59,20,000 घंटे। सोचो आप, तो टाइम कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसके लिए लोग काम करते जा रहे हैं। और ये तो मैंने एग्जांपल लिया और इतना मैंने कंसिडर कर लिया किसी बिजनेस के लिए। बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सर आपका वीकली मंथली जो टाइम होता है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, तो इसमें जो टाइम बढ़ेगा ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सर कहीं ना कहीं हर एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करना चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, अधिक से अधिक अपने मित्र गणों में शेयर करिए, और आप जितना से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल्स को, है ना, आप आगे बढ़ने में हेल्प करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम और आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिफरेंट टाइप का नॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है। बाकी आप अपना जो भी लाइफ का टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से अपना 100% दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो भी गोल है, जो भी लाइफ का सपना वो कंप्लीट हो जाए। और कोशिश करें अपना माइंड डाइवर्ट ना करें, माइंड सेट करके अपना फैमिली को, रीजन्स जो भी हैं उसको याद करते हुए काम में बेहतर तरीके से करते जाएं, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।